नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साथियों। कच्चे कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। हरियाणा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बनेंगे, यानी कि लगातार सरकार प्रोसेस में है, कार्रवाई अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कमेटी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी भी गठित कर दी है। नियमों में अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूं किया गया स्पष्ट। आपको बता दें, स्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में स्पष्ट कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय यानी कि अनुबंध कर्मचारी। इससे तात्पर्य कि व्यक्तियों में जो पूर्णकालिक आधार यानी अनुबंध पर काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1 या 2 के तहत काम कर रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से उनको संबंधित किया जाता है, तैनात किया जाता है। इसका मतलब ये है। वहीं पर सरकारी संस्थान संगठन की परिभाषा को भी स्पष्ट कर दिया है। सिक्योरिटी ऑफिस सर्विस के अंदर अगर एक से ज़्यादा विभागों में काम किया तो गणना कैसे होगी, ये भी आपको बता दें। नियमों और मसौदों में स्पष्ट कर दिया गया कम से कम 5 साल की सेवा तय करने वाले सर्विस की गणना होगी। अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल काम किया और उसे 240 दिन का वेतन मिला है, मगर चौथे साल के अंदर ब्रेक हो गया और 240 दिन का वेतन नहीं मिला, वहीं पर छठे साल 240 दिन का वेतन मिला है, 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी। यानी कि सर्विस में ब्रेक है या इससे अगले साल वो लगा हुआ तो भी उसका काम चल जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। एक कर्मचारी एक विभाग में चपरासी में 3 साल की नौकरी की, 240 दिन का वेतन उसके अंदर दिया गया है। वहीं पर मगर वह हट गया, यानी कि उसको हटा दिया या हट गया, उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी छठे या सातवें या वर्ष में 240 दिन का वेतन हासिल कर लिया, यानी कि 3 साल काम किया और 3 साल का उसको वेतन मिला, यानी 240 दिन का उनको वेतन मिला है कम से कम। वहीं पर वो 2 साल घर बैठा रहा, फिर 2 साल उसने काम किया तो उसके 5 साल गिने जाएंगे। ये एक बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले ब्रेक सर्विस को नहीं गिना जाता था, अब गिना जाएगा। नियमों को संशोधित कर दिया गया है, इसीलिए एसओपी जारी करने में और इसके अंदर आपकी सैलरी और सर्विस बुक एचआरएमएस का काम अभी भी जारी है, इसीलिए ही देरी हो रही है। साथियों, आपको बता दें, सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बना दिए हैं और नियम बनने जा रहे हैं। कमेटी भी गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास मंजूरी के लिए भेजा था, वो मंजूरी भी मिल चुकी है। वहीं पर आपको ये भी बता दें, स्थायी नौकरी पर कार्यरत कर्मचारी होंगे पार्ट 1 के तहत लगे हैं। हालांकि अधिनियम में लिखा है अस्थायी कर्मचारी जिनको 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं, वेतन 50,000 से कम है, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। नायब सैनी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जनसभाओं में भी कहा कि पार्ट 1, 2 या हरियाणा कौशल पे लगे सभी कर्मचारियों को सिक्योरिटी दे दी जाएगी। साथियों,